Now I will move on to habit number 4. So every facet of the organization has a person assigned with accountability to ensure the goals are met. Okay, तो कंपनी के अंदर में हर एक एरिया के लिए, हर एक गोल के लिए एक पर्सन एलोकेट करना है आपको. ठीक है, तो हर एक चीज के लिए एक पर्सन एलोकेटेड है, और हर एक एस्पेक्ट के लिए, हर एक जैसे चाहे कस्टमर सर्विस हो, चाहे सेल्स हो, चाहे कोई भी एरिया हो, तो उसमें एक ही पर्सन अकाउंटेबल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, और अकाउंटेबिलिटीज क्लियर होनी जरूरी है कि कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कई बार कंपनियों में लोग कहते हैं हमें तो यही नहीं पता कि हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. देयर शुड बी वन अकाउंटेबल पर्सन असाइन्ड टू ईच सेल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस नीड्स टू बी क्लियर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, of course this doesn't mean that this person is the boss or gets to make the decision. मतलब इसका कहना है कि वो अकाउंटेबल है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो बंदा जो है वो उस पर डिसीजंस भी लेगा. जैसे हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्लो मैनेजमेंट है, तो अभिषेक इज द पर्सन हु इज अकाउंटेबल, राइट, कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है. अगर कोई कंप्लेंट करता है देन दैट ओनर ऑफ दैट कंप्लेंट इज अभिषेक, राइट. ठीक है ना. तो यू नो, तो कंसल्टिंग है, कस्टम डेवलपमेंट है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभिषेक रिस्पॉन्सिबल है. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अब आपको ना कुछ डिटेल्ड चार्ट्स की तरफ लेके जाऊंगा. ये वर्न हार्नेस की टेक्नोलॉजी है. आई विल पुट इट इन द लिंक in the chat, although the link is already there in the form. Okay, I'm not left anything out. Everything is right here. Let me explain this to you. Okay, let me explain this to you. If you can see on the screen, तो इसके अंदर सबसे पहले जो आप देखेंगे, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं. और भी चीजें हैं, ये आप बाद में देख लेना. ठीक है, बट मैं अभी ना वो चीज पे फोकस करूंगा जो इस टाइम पे आपके लिए सबसे क्रिटिकल होगी. ठीक है, तो व्हाट वुड बी द मोस्ट क्रिटिकल फॉर यू राइट नाउ इज द फंक्शन अकाउंटेबिलिटी चार्ट. दिस इज नोन एज फंक्शनल अकाउंटेबिलिटी चार्ट और FACE. ठीक है, और ये टूल एक बार देख लेते हैं. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं. तो ये कह रहे हैं कि ये फंक्शनल अकाउंटेबिलिटी चार्ट में क्या लिखा हुआ है. ओके, नेम द पर्सन अकाउंटेबल फॉर ईच फंक्शन, आस्क 4 क्वेश्चंस एट द बॉटम, लिस्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर ईच फंक्शन, टेक योर P&L और बैलेंस शीट, एंड असाइन अ पर्सन टू ईच लाइन आइटम. ओके, तो यहां पे देखेंगे आप फंक्शन हेड ऑफ द कंपनी. ओके, पर्सन अकाउंटेबल कौन है? DM मतलब वो उसका मतलब शॉर्ट नेम लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे राजीव मंगलानी बैठे हैं RM, अभिषेक बोस है AB. ओके, तो दे मेंशन लाइक दैट. तो ये कहते हैं कि इसकी क्या लीडिंग इंडिकेटर है, KPI क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ A प्लेयर्स. ओके, इसकी ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी टीम में A प्लेयर कितने हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. मार्केटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? AF. ओके, और इसकी क्या लीडिंग इंडिकेटर है? फेसबुक लाइक्स कितने आ रहे हैं, कॉस्ट पर लीड क्या आ रही है. ओके, अच्छा, इसके रिजल्ट्स और आउटकम क्या हैं? तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर में जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एटसेट्रा, परसेंटेज ऑफ A प्लेयर्स, मार्केट शेयर कितना है, फिर इसमें मार्केटिंग में न्यू कस्टमर एक्विजिशन कितनी है. ओके, फिर सेल्स, तो सेल्स के अंदर में JD रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स पाइपलाइन की वैल्यू कितनी है, कन्वर्जन की परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू गोल की भी हमने सोचा था कि हम 100 करोड़ करेंगे, अभी हम लोग कितना परसेंट पे, हम 70% पर है. ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कितनी है. ओके, तो आप अपना स्पेसिफिक फिगर ले लें कि वो स्पेसिफिक फिगर क्या है. ठीक है ना. ट्रेजरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? PA. कैश इन हैंड क्या है? लेवल ऑफ डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं उनके हिसाब से हमने कितना डेट लिया हुआ है. तो दिस गिव्स यू सम आइडिया. गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस और नो? और इन्होंने ना इसका एक लिंक भी दिया हुआ है, तो ये जो है लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा चार्ट ही ऐसे ये डाउनलोड हो जाएगा. ओके, तो ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है. इसी तरह से आ गया प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी चार्ट. ओके, तो ये जो है ये अलग अलग प्रोसेसेस की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है कि कौन आदमी कौन सा प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. राइट पीपल डूइंग द राइट थिंग्स राइट, कि सही आदमी सही काम कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है. ओके, तो उसके लिए प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी चार्ट है, इसको खोल लेते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, आई थिंक ये ना
फंक्शन अकाउंटेबिलिटी ही खुल रहा है, लेट मी गो डाउन, गलती से मैंने खोल दिया होगा, ये रहा प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी। तो इनका कहना यह है कि आइडेंटिफाई द क्रिटिकल प्रोसेसेस, वो कौन से 4 to 9 प्रोसेसेस हैं जो कि एक्चुअल में आपके बिजनेस को ड्राइव करते हैं, ओके, एंड असाइन स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच, की हर एक के लिए एक स्पेसिफिक अकाउंटेबल पर्सन होना चाहिए और उसकी केपीआई भी क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्सन अकाउंटेबल, नेम ऑफ द प्रोसेस, फुल्ली इंप्लीमेंट ऑसम एक्सपीरियंस, तो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो एनपीएस इज नेट प्रोमोटर स्कोर, टेस्टिमोनियल्स कितने आए, ठीक है। फिर ये आ गए इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रू फैंस, तो नंबर ऑफ ट्रू फैंस इज 100+। तो इसमें कुछ और भी देख लेते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ मास्टर क्लास स्टूडेंट्स, तो इसका क्या, इनका मेन वो है 600+ हमें स्टूडेंट्स चाहिए, ओके। ये प्रोसेस इन्होंने बनाया हुआ है। ब्रॉडन आवर टॉप लीडर्स कम्युनिटी, तो कितने नंबर ऑफ थॉट लीडर्स हैं हमारे पास में, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो इधर ना आपके प्रोसेसेस आएंगे, तो व्हाट आर योर की प्रोसेसेस, व्हाट आर योर की प्रोसेसेस, और इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन है। लेट मी ट्राई एंड शो यू फ्रॉम माय एग्जांपल आल्सो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये मैं भी कुछ डिफाइन कर रहा था आप लोगों को समझाने के लिए। तो जैसे कि मैंने भी डिफाइन किया कि भी प्रोसेस, प्री सेल्स का जो प्रोसेस है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साहिब मेहरा। प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, शुभम खन्ना। टाइमली परचेजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, निर्मल है। सर्विस डिलीवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साहिब मेहरा है, ओके। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने केपीआई भी बना रखी हैं। तो ये जो है ये फंक्शनल अकाउंटेबिलिटी चार्ट है। तो आई थिंक कई बार केपीआई जो है वो सिमिलर हो सकती हैं। तो जैसे कि इधर हमने हेड ऑफ द कंपनी संजीव जैन, नेटवर्क, ईबीआईटी, ठीक है, मार्केटिंग में संजीव जैन, सेल्स फनल वर्सेस टोटल टारगेट, कि हमारी क्या सेल्स फनल है वर्सेस टारगेट, ओके, और मंथली सेल्स क्या है, जीपी क्या है। तो आपको ना अपनी कंपनी के हिसाब से ये फिगर्स बनाने होंगे, तो कोई सही कोई गलत नहीं है। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप इनको और रिफाइन कर सकते हैं, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको और रिफाइन कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चंस गाइस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी इस हैबिट के लिए। सो यू नीड टू सिट डाउन विद योर टीम एंड डिफाइन ऑल ऑफ दिस, ओके। तो मैंने भी इसके अंदर काफी मेहनत करी थी। तो इसके अंदर में पहली चीज, ग्रेट, सतबीर कह रहे हैं मैंने फॉर्म भर दिया है। अब इसके अंदर में फंक्शन अकाउंटेबिलिटी चार्ट इज कंप्लीटेड। तो क्या आपने FACE कंप्लीट कर दिया है? राइट पीपल डूइंग द राइट थिंग्स, राइट, ओके। तो हैव यू फिल्ड द फंक्शन अकाउंटेबिलिटी चार्ट, ओके। तो आई कैन से 4, आई हैव इट विद मी फॉर माय टीम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन असाइन्ड टू ईच लाइन आइटम। तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा अपने लिए भी कि ये मैंने किया है कि नहीं किया है। ईच ऑफ द 4 to 9 प्रोसेसेस हैज समवन अकाउंटेबल फॉर देम। So yes, there I can easily say that I am at a 4. And each 3 to 5 year thrust capability has corresponding expert on advisory board if internal expertise does not exist. तो इनका कहना ये है कि जो भी हमारी की कैपेबिलिटीज हैं या जो की डिपार्टमेंट एरियाज हैं, या तो उसके अंदर में आपके पास इन हाउस एक्सपर्ट हो या फिर अगर आपके पास में बाहर से बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक एरिया के अंदर में, जैसे मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग के अंदर या तो आपके पास इंटरनल खुद का बंदा हो जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट है, या आप किसी और को बाहर से हायर करो एज ए एडवाइजर। तो दिस इज समथिंग वेयर आई नीड टू चेक, ओके। तो आई विल वर्क ऑन द तो दिस इज वेयर आई नीड टू वर्क। गाइस आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए, क्या आप लोगों ने कर लिया है? जस्ट टाइप डन व्हेन यू आर डन, जस्ट कंफर्म टू मी इफ यू आर डन। तो वेरी इजी, आप देख रहे हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, और एक ऐसी चीज है जिसमें कि नोट्स भी आपके साथ साथ ही बनते जा रहे हैं।